बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th शम्स की जो बुक है उससे हम जो है ना ये टॉपिक बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस स्टडी करेंगे। इसमें हमने इस चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि क्वेश्चन किस तरह होता है और उसको अटेम्प्ट किस तरह करना होता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं और उसको एक डीप और एक क्लियर मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइन बायोलॉजी, डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप बायोलॉजी को बयान उसकी डिफिनीशन करें और उसके मुख्तलिफ ब्रांचेस की डिफिनीशन करें। वर्ड बायोलॉजी इन 1936 1736 में स्वेडिश कहते हैं वो साइंटिस्ट जो सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। कार्लस लिनियस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बायोलॉजी। कार्लस लिनियस ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, किस चीज़ का? बायोलॉजी का। अब इसकी मीनिंग क्या है? द वर्ड बायो हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो लेटिन वर्ड से बना है। क्योंकि अब अक्सर आप लेटिन और ग्रीक से जो है ना ग्रीक वर्ड से बना है, लेटिन और ग्रीक सुनोगे क्योंकि यूनान उस वक्त में जैसे कि आयरन का Fe है फेरियम, तो ये भी लेटिन वर्ड से है। चूँकि उस वक्त में ग्रीक और लेटिन बहुत आगे थे और उससे हमें ये नॉलेज मिला है, इसलिए उनके ज़ुबान के अल्फाज है। बायोज मीन लाइफ आर लिविंग थिंग्स, लॉगस मीन स्टडी और नॉलेज और थॉट्स। डिफिनीशन बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी नेचुरल साइंस का जो नेचुरल, एक होता है जो फिजिक्स में जो हम बना देते हैं और एक होता है बायोलॉजी में कुछ बनाया नहीं जाता, सब कुछ नेचुरल होता है। 96% और 99 कर सकते हो, सब वो बने हुए प्रोसेस हम इसमें स्टडी करते हैं। या स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, सिंपल ये भी डिफिनीशन है। अब बायोलॉजी के मेन 3 ब्रांचेस है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं कि हमारे पास कितने प्लांट्स है, कितनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स है, इसमें हम बॉटनी स्टडी करते हैं, जो कि आप एफएससी के बाद स्टडी करोगे। ज़ूलॉजी भी एफएससी के बाद, लेकिन इसमें हम एनिमल स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरस और बैक्टीरिया की मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो आंखों से दिखाई नहीं देते। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दूसरे ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, पहला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन फॉर्म, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास इसमें इस सब जो है ना इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है ना प्लांट्स के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसमें हम फॉर्म स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, एना मीन अप, ट्यूमा मीन कटिंग, द ब्रांच ऑफ। अच्छा, ये आपने जो है ना ये लेटिन वर्ड का जिससे बने हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। एनाटॉमी मीन, एना मीन अप, ट्यूमा मीन कटिंग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो है ना वो स्टडी करते हैं, इंटरनल चीज़ों की। फॉर एग्जांपल इसमें हम ब्लड स्टडी करते हैं, इसमें एनाटॉमी में हम हार्ट स्टडी करते हैं, लंग्स स्टडी करते हैं और स्टमक स्टडी करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के इनर जो चीज़ें होती है, जाइलम और फ्लोएम स्टडी करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम एनिमल और प्लांट टिश्यू की अगर स्टडी करें इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, फेजेस मीन फंक्शन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जब हम एक ऑर्गेनिज्म के जो
ऑर्गन्स है उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे हार्ट के फंक्शन को, किडनी को, ठीक है ना, हार्ट, किडनी और मुख्तलिफ और ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और अक्सर डॉक्टर को लिखा होता है फिजिशियन। क्यों? क्योंकि उसने फिजियो स्टडी किया होता है। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास, हम डीप डाउन जो है ना इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे बिकॉज क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ 10 के लेवल पर है, लेकिन इसमें आपने समझना इसको प्रैक्टिकली है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजर एग इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जो तरक्की होती है एक नए, मतलब एक छोटा जो एम्ब्रियो होता है उसकी तरक्की और उसके स्टेजेस, पहले वीक में क्या होता है, दूसरे वीक में क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं। जो फर्टिलाइज एक ओवम और स्पर्म मिल जाता है तो ये वो फर्टिलाइज एग बनाते हैं, इसको ज़ाइगोट कहते हैं। हम एम्ब्रियोलॉजी में ये चीज़ें स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो जो है ना वो जो ज़ाइगोट के बाद एम्ब्रियो हमारे पास बनता है, जिसे पेट में बच्चे को एम्ब्रियो कहते हैं। टेक्सा कहते हैं अरेंजमेंट को और एनीमिया कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जिस जो टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को नाम देना, जो कितने सारे ऑर्गेनिज्म है उनके एक स्पीशीज को नाम दिया गया है, उसमें हम ये स्टडी करेंगे उनके नाम्स और क्यों दिए गए हैं और किस तरह दिए गए हैं, वो स्टडी करते हैं। इन क्लासिफिकेशन, और फिर ऑर्गेन्स वर्टिब्रेट्स को अलग रखा गया है, एम्फीबियंस को अलग रखा गया है, इन वर्टिब्रेट्स को अलग रखा गया है, तो ये ग्रुप्स बनाए हैं, इसको मैं स्टडी करते हैं। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, और सिमिलरिटीज़ के किसी में वर्टिब्रेट होता है, किसी का कान अंदर होते हैं, किसी के बाहर होते हैं, कोई दूध देते हैं, तो ये सिमिलरिटीज़ है। और डिफरेंसेस के, कोई दूध देता है, कोई नहीं देता है, कोई खुराक जमा करता है, कोई जो है ना अपने आप खुराक तैयार करता है, तो इसमें हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। हम इसमें सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी करते हैं और सेल की डिवीजन भी स्टडी करते हैं। वो जो है ना इसको क्या कहते हैं, किस चीज़ में, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अच्छा, पेलेंटोलॉजी, प्लेनियस मीन एंशियंट, एंटा मीन बींग्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पेलेंटोलॉजी। जब हम फॉसिल्स जो है ना, फॉसिल्स की हम स्टडी करते हैं, इसको हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि डायनासोर मर चुका है, अगर हम डायनासोर की स्टडी करेंगे और बहुत सारे ह्यूमन इन दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, इसकी अगर हम स्टडी करें, अब मारखोर ख़त्म होने वाला है, इसमें अगर स्टडी करें तो इसको पेलेंटोलॉजी कहते हैं। सब ब्रांचेस ऑफ पेलेंटोलॉजी के फिर दो ब्रांचेस है, पेलियोबॉटनी एंड पेलियोजोलॉजी। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो ये हमारे पास प्लांट फॉसिल्स हो गए, तो पेलेंटोलॉजी में होगा, और एनिमल्स की स्टडी हमारे पास पेलियोजोलॉजी में होगा। इम्यूनोलॉजी में ये इसमें क्या स्टडी होते हैं, वी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इसमें हम एनिमल्स की इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं, इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हम इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म ही स्टडी करेंगे, हम डीप इसलिए मतलब मैं अक्सर इसमें थोड़ा डीप गया, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर लेवल पर अगर आपको समझ आ जाए और आप ग्रिप, मतलब इसको बार बार रिवाइज करके आपका ग्रिप अच्छा आ जाए तो वो अच्छा होता है। इसमें थोड़े टर्म्स समझना ज़रूरी होता है, लेकिन डीप जाना नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम क्या होता है कि हमारे बदन में एक सिस्टम है जो बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस के खिलाफ लड़ता है, इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, हमारे जिस्म में ही होता है। द डिफेंस सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम, द डिफेंस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
एक दिफा करने वाला सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, काजिंग माइक्रोब्स, बीमारी तो माइक्रोब्स छोटे ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो डिफेंस करता है हमारी बॉडी की माइक्रोब्स के खिलाफ, इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। एंटोमोलॉजी, entomon mean insect, the branch of study we deal with the scientific study of insect is called entomology। जब हम इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी करें, इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में क्या करते हैं? जेनेटिक्स तो बहुत अहम ही चैप्टर है। जेनेटिक्स पे तो बहुत दुनिया ने काम किया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर जो मतलब हेरिडिटी सेम, जो वालिद में भी हो और बच्चे में भी हो, हेरिडिटी कैरेक्टर वो होते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स, जो जीन्स में आते हैं। जैसे वालिद अगर का कलर एक है, मतलब वाइट है, तो बच्चों का भी कलर वाइट होगा। वालिद का कलर ब्लैक है तो बच्चों का भी कलर ब्लैक होगा। ये किस वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से। हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, आते हैं, फैलते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इस के स्टडी को हम जेनेटिक स्टडी करते हैं और इसमें बीमारी, कंजेनिटल डिजीज उसको बोलते हैं, इसमें बीमारियां भी होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं और माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, किसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। बायोटेक्नोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी, बायो को जब हम टेक्नोलॉजी से मैच करें, बायो की वजह से हम कोई टेक्निक से अप्लाई करें, इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसकी करेक्ट डिफिनीशन हम अभी पढ़ते हैं। द ब्रांच विल डील विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम अप्लाई करें किस चीज़ की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के, इंसानों की अच्छाई के लिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल, यूज़ ऑफ यीस्ट। हम खमीर जो है ना, खमीर से हम कितने काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, अक्सर जो ड्रग है वो हम प्लांट से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने यूज़ किया टेक्नोलॉजी के ज़रिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड क्लोनिंग, क्लोनिंग में जो एक जो है ना भेड़ के बच्चे को पैदा किया गया था बहेर माँ के, जैसे एक सेल जो है ना, सेल्स के जैसे लेबॉर्ट्री में एक भेड़ को पैदा किया था, उस प्रोसेस को क्लोनिंग बोलते हैं। हम फ्रिज में जो खुराक स्टोर करते हैं कि ख़राब ना हो, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इकोस्मीन हाउस। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। वो इसमें हम ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है ये स्टडी करते हैं। रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारा जो बायोटिक जो लिविंग थिंग है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग है, उसकी इंटरेक्शन। जैसे पानी, पानी तो एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसके साथ हम उसको पीते हैं, उसके साथ हमारा रिलेशन है। इसी तरह और भी चीज़ें, जैसे हमारे घरों के साथ हमारा रिलेशन है, एक जो पत्थरों के साथ हमारा रिलेशन है, इसमें हम सारा एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, नाम से ही जाहिर है। पेरिस्टोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट हमारे पास प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ठीक है ना। और जो जुए है ये पैरासाइट है। पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट वो होता है जो लिविंग थिंग से अपना खुराक जो है ना हासिल करता है और दूसरे लिविंग थिंग में जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन ख़त्म करता है, वो उससे तकलीफ़दा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। वो चीज़ क्या होती है? जैसे कि जो हमारे सरों में होते हैं, ये क्या आता है? हमारे सरों से खून लेता है, खून उनके फ़ायदे के लिए होता है और हमारे सरों में खारिश होती है जिससे हमारा सर जो है ना वो प्रॉब्लम में होता है, हम प्रॉब्लम में होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड हार्म देम आर कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो खुराक लेते हैं, खुराक और रिहाइश यानी रिहाइश की जगह लेते हैं, किससे? लिविंग होस्ट से, जिंदा मेज़बान से, क्योंकि ये रिहाइश और खुराक लेता है तो ये मेज़बान हो गया। एंड हार्म देम, और उसको नुकसान पहुंचाता है, और कॉल्ड पैरासाइट, ये पैरासाइट होते हैं। जैसे कि अच्छा, मॉस्किटो और बैक्टीरिया दोनों है, बैक्टीरिया भी है और मॉस्किटो भी है। मॉस्किटो, कुछ बैक्टीरिया हमसे खुराक भी लेते हैं, प्लांट से खुराक भी लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मॉस्किटो जो मच्छर है हमसे खून भी पीते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। सोशल बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल एनिमल्स सच एज बीज, एंड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। इसमें सोशल एनिमल की स्टडी होती है। सोशल एनिमल्स वो एनिमल्स जो साथ में रहते हैं, जो एक साथ में रहते हैं। तो हमारे पास जो एंड्स है 20 साथ में रहते हैं, बहुत सारे जो है ना। बीज है, बीज वो होते हैं जो हमें काटते रहते हैं, वो भी साथ में रहते हैं। और शहद की मक्खी या दूसरे जो मक्खी होते हैं ये भी साथ में। तो हमें इसके बारे में सोशल बायोलॉजी में हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो परिंदे जो सेल करते हैं, साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनके बारे में भी इसमें हम स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी, इसमें हम ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम उसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं ड्रग्स की, कि फॉर एग्जांपल एक दवाई बनी होती है तो उसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उस कितने मकदार में होते हैं, तो हम इसमें फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट है, गुड इफ़ेक्ट क्या है और बैड इफ़ेक्ट क्या है, इस फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक्स है, ये बायोलॉजी और उसके ब्रांचेस क्लियर होंगे और आपको समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको समझ आ चुके हैं और आप पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।